पिछले कुछ दिनों में मैं एक बहुत सारे वीडियो दिया आईबीसी के रिगार्डिंग। आप लोगों ने देखे, पसंद किए, लाइक किए, शेयर किए, मेरे साथ कॉल पे बात किए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए। बहुत सारे लोग हैं आईबीसी भी ज्वाइन हुए। तो जो लोग आईबीसी में ज्वाइन हुए उन लोगों को तो मैं पहले बोलना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग एक नया डिसीजन लिए, एक नया लाइफ शुरू किए हैं। लेकिन कुछ सवाल रह गया है, उन सवाल का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो आप लोगों को शेयर किया जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सवाल किए कि आईबीसी क्या है, क्या आईबीसी जॉब है या बिजनेस है, क्या आईबीसी करने के लिए क्या कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हाँ, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, लेकिन बिजनेस होने के साथ साथ ये एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी खुद अपने पैरों पे खड़ा होने का, जिम्मेदारी लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर को अपने पैरों में खड़ा करने का। तो नमस्कार, मैं सुदीप ताजरा, आपका बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम badabusiness.com। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। शुरू में बात करेंगे क्या आईबीसी जॉब है या बिजनेस है। नहीं, ये जॉब नहीं है, बिल्कुल एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेसेस होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके की एक बिजनेस है। लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस में बहुत लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी रिटर्न हो जाता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर आप शुरू करने चाहें तो आपको पर्टिकुलर ऑफिस चाहिए। यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं, बिजनेस फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है। आप आईबीसी जब ज्वाइन करते हैं तो अलग कोई अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो अलग फ्रेंचाइजी ऑफिस खोलते हैं, तो वहाँ पे लोग रखना होता है, प्रोफेशनल टीम हायर करना होता है। लेकिन आप आईबीसी की बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं, अकेले शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा उसी हिसाब से आप धीरे धीरे 1 लोग 2 लोग करके आपका टीम बिल्ड करके इस बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिज़नेस है। बिज़नेस के तरीके से करेंगे तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपका सेकंड सवाल पे जाते हैं, क्या ये बिज़नेस करने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो इसका आंसर है नहीं, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो क्या एजुकेशन के बिना एक आदमी कंसल्टेंट बन सकता है? वो भी नहीं। तो फिर क्या होता है? एक कंसल्टेंट बनाने के लिए आपको सारे ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज ट्रेनर है ऑल ओवर इंडिया से। वो ट्रेनर्स आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं और आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ को सिखाते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी किसी जगह पे सिखाया नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग एजुकेशन की कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं, लाइफ टाइम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आप एक कंसल्टेंट प्रैक्टिकली बन पाए। इसीलिए आईबीसी बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ सब नहीं बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं 1 साल से आईबीसी में काम कर चुका हूँ, मैं आज रॉयल लीड आईबीसी भी हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आप आईबीसी बनते हैं तो आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक, आपकी काम करने की इच्छा, और दूसरा, आपकी सीखने की चाहत। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, डे 1 से प्रॉफिट नहीं होता है, डे 1 से आपका इनकम शुरू नहीं होता है। पहले लर्निंग होता है, आपको लंबे खासे लर्निंग होगा, आपका ट्रेनिंग मिलेगा, एक एक चीज़ का सेपरेट ट्रेनिंग मिलेगा आपको। कंसल्टेटिव सेलिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, आप कैसे कंसल्टेटिव बात किया जाता है, कैसे कस्टमर की, क्लाइंट की बात को समझ के उसका प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका लगातार ट्रेनिंग होगा आपका। उस ट्रेनिंग होने के बाद आप अच्छे से सीख जाएंगे ताकि आप एक कंसल्टेंट बन पाए। तो वो ट्रेनिंग होने के लिए आपको पेशेंस होना ज़रूरी है। डे 1 से इनकम नहीं होगा, लेकिन डे 1 से आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपका खुद के लाइफ पे भी बेनिफिट होगा। धीरे धीरे आप एक कंसल्टेंट बन जाएंगे और आगे बाद में ग्रो कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस भी स्टार्ट होगा, इनकम भी स्टार्ट होगा, सब कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आते हैं ये एजुकेशन, इसीलिए मैं बोला हूँ आपको कि आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, कि सीखने की चाहत और काम करने की इच्छा। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ आप में नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं, किसी भी जगह पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, सीखना तो मैंडेटरी है। अब आईबीसी की जिम्मेदारी भी होते हैं, जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बोल चुका हूँ। जिम्मेदारी क्या है? पहले खुद अपने पैरों पे खड़ा होने की जिम्मेदारी, फिर लाखों करोड़ों बिजनेसमैन, स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर को अपने पैरों पे खड़ा करने की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी पे छुपा हुआ है कि आईबीसी क्या है। इसका शुरुआत हुआ था डॉक्टर विवेक बिंडा सर जब पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर थे, जब पहले कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग देते थे, जैसे लुपिन, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, इस तरीके की 1500 प्लस बड़े कंपनी को सर ने पहले ट्रेनिंग दे चुके हैं। फिर सर को एहसास हुआ कि सिर्फ इन चुनिंदा कंपनी को ट्रेनिंग देके कंपनी देश की अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं आने वाले हैं।
देश का अल्टीमेटली ग्रोथ तभी आएगा जब छोटे एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जैसे कि दूध वाले, सब्जी वाले, पान वाले, इन लोगों को जब वो हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग हिंदी लैंग्वेज में अफोर्डेबल प्राइस में उनके घर में मिलेगा, तब वो बना सकता है बड़ा बिजनेस, तभी पूरे देश में ग्रोथ आ सकता है। तो सर ने पूरा काम करना बंद कर दिया सारे कॉर्पोरेट के साथ में, तो हम लोग फिर उनको फोकस किए जिनके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे थे। हम लोग उनको हमारे कस्टमर बनाए, उन लोगों को ट्रेनिंग देने के बारे में सोचे जिन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कोई नहीं था। तो जब अगर डॉक्टर विजेंद्र सर खुद सोचते कि इन सारे बिजनेसमैन के पास खुद जाएंगे तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस करना हो सकता था या फिर बहुत सारे टाइम कंज्यूम हो सकता था। आप खुद ही बोलिए, जो छोटे दूध वाले, पान वाले, सब्जी वाले जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, कितने हैं पूरे इंडिया में? 1000, 10,000, लाखों, करोड़ों है। अब ये करोड़ों लोगों के पास अकेले पहुंचना कितना मुश्किल है। इसीलिए आईबीसी मॉडल को लाया गया, आईबीसी बनाया गया ताकि आईबीसी को ट्रेनिंग दिया जाए। आईबीसी ट्रेंड होके एक पर्टिकुलरली प्रॉपरली इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बने, फिर वो लोग कंसल्टेंसी दे और उनको हेल्प करे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं कि हमारे यहाँ पे डिजिटल कोर्सेस है, जो बिजनेस की एक प्रॉब्लम होते हैं, स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होते हैं, एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है। जैसे कि सेल बढ़ाने के लिए हाउ टू सेल, स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। एग्जैक्टली उसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है। हम लोगों का जो मतलब आईबीसी का काम होता है कि उनका प्रॉब्लम को सुनना, जब किसी के साथ बात होता है तो उनका प्रॉब्लम को सुनना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उनका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकता है हमारे जो कोर्स के दौरान, वो कोर्स उनको रेफर करना, वो कोर्स से उसको फ़ायदा हो, वो कोर्स उनको बोलना, जिससे उसका अल्टीमेटली ग्रोथ हो, उसका प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व हो। तो इसी तरीके से एक आईबीसी काम करते हैं और इसी मकसद से आईबीसी बनाया गया। और इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि पहले मैं बोला हूँ कि जिन लोगों के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे थे, हम लोग उन लोगों के ऊपर फोकस किए हैं। इसीलिए हम लोग ज़्यादा लोगों को मदद कर रहे हैं और ज़्यादा लोग ग्रो भी कर पा रहे हैं और इसी के दौरान आईबीसी भी ग्रो कर रहे हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आईबीसी क्या है, आईबीसी क्यों बनाया गया है। और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो मेरे पहले की वीडियोस देख चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं पहले बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। जैसे कि आईबीसी का काम क्या होता है, आईबीसी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, उनको इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न कैसे होता है, सपोर्ट सिस्टम क्या रहता है, ये सब कुछ आपको मैं एक प्लेलिस्ट बना के एवरीथिंग अबाउट आईबीसी बोल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे आप जाइए तो उस लिंक पे आपको मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट, आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। फिर अगर आपको लगे कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर है वो आपके लिए, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, जानिए, पूछिए कि क्या आप आईबीसी बन सकते हैं, आईबीसी होके क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या क्या काम करना होता है, कैसे आपको सपोर्ट मिलते हैं। ये सारे वीडियोज़ देखिए, फिर मुझे कॉल कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, फिर आप एक डिसीजन ले पाएंगे। और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किए तो ये सारे वीडियोस जो पहले आए थे वो आपको मिस हो जाएंगे, जो आगे आने वाले वो सब कुछ आपको मिस होने वाले हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो 2 बार नहीं हो सकता, लेकिन 1 बार लाइक तो कर ही सकते हैं। तो 1 बार लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। Wish you all the very best. Thanks for watching. This is Shudip Tajra signing off today.